दोस्तों, सब्जियां लगाने वाले ज़्यादातर किसान भाइयों के दिमाग में एक सवाल बहुत ज़्यादा रहता है कि अब हम कौन सी सब्जियां लगाएं, इस महीने में किस फसल को लगाया जाए ताकि आने वाले सीजन में भाव इसके हमें काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएं। इस टेम्परेचर में या इस मौसम में ये फसल अच्छे से ग्रो करेगी या नहीं करेगी, किस फसल से ज़्यादा उत्पादन हम निकाल सकते हैं, इस तरह के सवाल काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। और अगर सब्जियों में सिलेक्शन आपका सही हो जाता है तो प्रॉफिट भी आप काफ़ी ज़ोरदार निकाल सकते हैं। ज़्यादातर किसान भाई क्या करते हैं, सब्जियां भी लगाते हैं, आधुनिक तरीके से भी लगाते हैं, अच्छी बीज और खाद का चयन भी करते हैं, फिर भी प्रॉफिट अच्छा नहीं निकाल पाते हैं। 99% चांस यही होता है कि टाइमिंग सही नहीं है आपकी। अगर आप सही समय पर सही फसल का चुनाव कर लेते हैं तो उसी फसल से आप काफ़ी ज़्यादा अच्छी कमाई कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसी सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिनको आने वाले सीजन में अगर किसान भाई लगाते हैं, रिकॉर्ड तोड़ मंडी भाव ये दोनों सब्जियां आपको देके जा सकती है। मार्केट में डिमांड इन दोनों ही सब्जियों की आपको काफ़ी ज़ोरदार देखने को मिल सकती है। कम से कम आप ये मानिए 30-35 रुपये से लेकर 40-45, 50-60 रुपये तक के मंडी भाव ये सब्जी आपको आने वाले सीजन में देखे जा सकते हैं। और जो मौसम है, जो क्लाइमेट है फिलहाल का, वो भी इन दोनों सब्जियों के काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहेगा अगर बताए गए समय पर ही आप इन दोनों सब्जियों की बुआई करते हैं। इस वजह से उत्पादन भी ये दोनों ही सब्जियाँ आने वाले सीजन में आपको काफ़ी ज़ोरदार दे जाएंगी। क्योंकि दोस्तों, ज़्यादातर किसान भाइयों की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, देखा देखी करके या मंडी में विजिट करके जिस फसल की आवक ज़्यादा दिखती है या दिमाग में जो फसल चल रही होती है उसी फसलों की हम बुआई कर देते हैं। नतीजा ये निकलता है कि जिस समय पे फसल हार्वेस्टिंग पे आती है उस समय पे भाव उनके काफ़ी कम देखने को मिलते हैं या फिर उत्पादन उतना ज़्यादा नहीं मिलता है अगर आप क्लाइमेट को ध्यान में रखकर सब्जियों की बुआई नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इस सीजन की जोरदार या सबसे ज़्यादा कमाई वाली इन दोनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूं। कौन कौन सी सब्जियां हैं, किस सब्जी फसल को किस समय तक आपको लगाना है, दोनों सब्जियों से कितने क्या मंडी भाव मिल सकते हैं, कितना क्या उत्पादन आप निकाल सकते हैं, लगाने का सही तरीका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन आप इन दोनों सब्जियों से किस तरह से निकाल सकते हैं। पूरी जानकारियों के लिए वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, आज 8 मई हो चुकी है और ये जो समय है ना, इस समय पर ज़्यादातर क्षेत्रों में सब्जियों को लगाना, हर एक सब्जी फसल को लगाना और उसको अच्छे से ग्रो करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल रहता है, खास करके उत्तर और मध्य भारत में। क्योंकि ऐसी जगहों पे जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, हीट वेव जैसी समस्याएं आती है, तो वहाँ पर हर एक फसल को ग्रो करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहता है। लेकिन मई के अंतिम सप्ताह तक, आज से करीब 20-25 दिन बाद में, कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनको आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और उसके बाद में जून के मध्य तक या जून के अंतिम सप्ताह तक तो आप हर एक फसल को लगा सकते हैं। क्योंकि मई के अंतिम सप्ताह तक मानसून शुरू हो जाता है और उस समय पर आप काफ़ी सारी सब्जियां ऐसी हैं जिनको ग्रो कर सकते हैं। हीट वेव जैसी समस्याएं आपको फेस नहीं करनी पड़ती हैं। आज जिन दो सब्जियों के बारे में बात करने वाला हूं, ये दोनों ही सब्जियां अगर आप बताए गए समय तक ग्रो कर लेंगे तो टेम्परेचर की वजह से भी दोनों ही सब्जियों पे कोई ज्यादा नेगेटिव असर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इन दोनों ही सब्जियों की आवक भी आपकी मंडियों में नई नई रहेगी, इस वजह से भाव भी आपको आसमान छूते हुए नजर आएंगे और उत्पादन भी काफ़ी जोरदार मिल जाएगा। जिनमें से पहले नंबर की जो हमारी सब्जी फसल है दोस्तों, वो है करेले की खेती। वैसे तो करेला एक ऐसी फसल है जो गर्मियों में आसानी से ग्रो हो जाते हैं और ज़्यादातर सब्जियां जो गर्मियों वाली होती है उनमें करेला एक ऐसी फसल है जो तेज़ टेम्परेचर के प्रति काफ़ी ज़्यादा सहनशील होता है। कुछ हद तक टेम्परेचर को ये सहन कर लेता है। अगर सिंचाई वगैरह का शेड्यूल आपका सही रहता है, मैनेजमेंट अगर आपका सही रहता है, तो ये आसानी से ग्रो हो जाता है। लेकिन अब हम इसको जिस समय पे लगाने वाले हैं, उस समय पे अगर इसको लगाएंगे तो टेम्परेचर का इश्यू भी उसमें आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। मंडी भाव की बात करें तो मंडी भाव भी करेला एक ऐसी फसल है दोस्तों जिसके एवरेज मंडी भाव भी कम से कम देखे जाएं तो सीजन में भी मतलब 25, 30, 35 या 40-45 रुपए के आराम से मिल जाते हैं। मेट्रो सिटीज़ में तो इससे ज़्यादा मंडी भाव भी देखे जाते हैं। शहरों में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है क्योंकि करेले को आजकल औषधि के रूप में भी ज़्यादा देखा जाने लगा है। इस वजह से इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहने लगी है। इसकी जो मंडियों में आवक रहती है वो सीमित रहती है, उतनी ज़्यादा आवक नहीं रहती है। कहने का मतलब है अगर इसकी सीजन में एवरेज मंडी भाव देखे जाए तो 25-30 रुपए के आराम से मिल जाते हैं। और अगर आप इसकी अगेती और थोड़ी सी आधुनिक तरीके से और सही समय पे इसकी बुआई कर लेते हैं तो इसके मंडी भाव आपको 40-45, 55-60 रुपए तक के भी मिल जाते हैं। फिलहाल जिस समय पे हम इसको लगा रहे हैं
उस समय तक आप इसकी बुआई कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके रिकॉर्ड तोड़ मंडी भाव आने वाले सीजन में आपको आसानी से मिल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, करेले की खेती में उत्पादन का डिफरेंट समझिए आप, जो कि सिर्फ आपके लगाने के तरीकों पे डिपेंड करता है। अगर आप साधारण तरीके से करेला लगाते हैं तो इससे उत्पादन आपको सिर्फ और सिर्फ मिलता है 50 से 60 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर आप साधारण तरीके से इसकी खेती करते हैं और मतलब फर्टिगेशन वगैरह पे भी उतना ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ बेसल डोज वगैरह डालते हैं, एक आध फर्टिगेशन करते हैं, ज़मीन पे ही बेलों को रखते हैं, तो 50-60 मैक्सिमम 70 क्विंटल तक आप ले सकते हैं। मंडी भाव जो मिलने हैं वो मिलने वाले हैं ही आपको। और उसके बाद में अगर आप आधुनिक तरीके से करेला लगाते हैं, प्रॉपर बेड बना के, प्लास्टिक मल्च वगैरह लगा के, प्रॉपर एक डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं, आप मचान विधि से अगर आप इसकी खेती करते हैं तो वही उत्पादन आपका कम से कम 150 से 200 क्विंटल तक जा सकता है। यानी कि कम से कम आप ये मानिए 150 पौने 200 क्विंटल उत्पादन तो आप आराम से निकाल सकते हैं अगर आप सही तरीके से इसकी खेती करते हैं, रोग बीमारियों पे ध्यान रखते हैं। वैसे करेले में बेल वाली सब्जियों के मुकाबले उतनी ज़्यादा रोग बीमारियां नहीं आती हैं, फिर भी बीच बीच में आपको इंसेक्टिसाइड के समय समय पे जो स्टेप है वो लेने पड़ेंगे। और उसके बाद में फर्टिगेशन, समय समय पे फर्टिगेशन वगैरह करते हैं तो करेला बम्पर उत्पादन देने की क्षमता रखता है। लगने वाले खर्चे की बात करें तो साधारण तरीके से अगर आप करेला लगाते हैं तो 25 से 30-35 हज़ार रुपये का आपका खर्चा हो जाता है। वहीं पर अगर आप आधुनिक तरीके से करेले की खेती करते हैं तो वही खर्चा आपका 40 से 50-60 हज़ार रुपये तक जा सकता है, जिसमें आपके जो खेत की तैयारियां, खाद उर्वरक, प्लास्टिक मल्च और मचान वगैरह लगाते हैं, तारबास का खर्चा भी इसमें आ जाता है। मैक्सिमम 50-60 हज़ार रुपये का खर्चा जो है वो आपका हो जाता है अगर आप आधुनिक तरीके से करेले की खेती करते हैं। मतलब 20 से 25 हज़ार रुपये थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगाते हैं तो उत्पादन सीधा आपका 2 से 2.5 गुना तक एक्स्ट्रा हो जाता है। मंडी भाव पे भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है। अगर आप मचान विधि से करेला लगाते हैं, बेलों को ऊपर चढ़ाते हैं, तो इससे क्या होता है, करेले की जो फल की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़ोरदार मिलती है, रोग बीमारियां कम देखने को मिलती है। इससे उत्पादन पे भी फर्क पड़ता है और उत्पादन की क्वालिटी पे भी इसका असर देखने को मिलता है। तो आधुनिक तरीके से अगर आप खेती करते हैं तो खर्चा निकाल के भी आप करीब 1.5 से 2 लाख रुपए का प्रॉफिट बरसात के सीजन में भी करेला लगाकर निकाल सकते हैं। लेकिन इस समय पे मचान विधि से आपको करेला लगाना पड़ेगा, अच्छी मात्रा में खाद उर्वरक डालने पड़ेंगे, 6-6 फीट की दूरी पे बेड बनाइएगा, 20 से 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लगाइएगा। दोस्तों सही समय की बात करें तो फिलहाल आप इसकी वैसे तो बुआई कर सकते हैं। इस बार तो लू वगैरह भी इतनी ज़्यादा नहीं चल रही है, बीच बीच में जो बारिश वगैरह है वो भी हो रही हैं, तो कभी भी आप इसकी खेती करते हैं। लेकिन सुरक्षित तरीके से और बिना रिस्क के अगर आप इसको लगाना चाहते हैं तो मई के अंतिम सप्ताह तक आप इसकी बुआई करें, या फिर और भी ज़्यादा टेम्परेचर आपके क्षेत्र में आगे चलकर अगर बढ़ जाते हैं तो जून के पहले सप्ताह तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। कोई रिस्क नहीं रहेगा क्योंकि तब तक मानसून शुरू हो जाएगा और लू वगैरह चलनी जो है वो बंद हो जाएगी। तब भी आपकी जो खेती है वो काफ़ी ज़्यादा अगेती और ज़ोरदार मंडी भाव आपको मिल जाएंगे। करेले की खेती पे प्रॉपर वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे तो प्रॉपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें A to Z जानकारियाँ आपको मिलेंगी और किस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करेले से निकाल सकते हैं वो जानकारी आपको दे दी जाएंगी। अब बात करते हैं दोस्तों अगली सब्जी फसल के बारे में, और ये फसल भी अब लगाने पर हमें इस सीजन में और सही समय पर लगाने पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करके दे सकती है। इसके मंडी भाव तो हमें एवरेज मिलते हैं, लेकिन उत्पादन इसका इतना ज़्यादा मिलता है कि एवरेज मंडी भाव से भी हम लाखों का प्रॉफिट आसानी से निकाल सकते हैं और इसमें उतनी ज़्यादा रोग बीमारियां भी हमें देखने को नहीं मिलती है। यानी कि इस समय पे किसान भाई लौकी लगा सकते हैं और रिकॉर्ड तोड़ कमाई आने वाले सीजन में कर सकते हैं। अब ज़्यादातर किसान भाइयों की मानसिकता क्या होती है कि भाई लौकी के भाव बहुत कम रहते हैं, कई बार तो 8-10 रुपये केजी भी आ जाती है, लेकिन एवरेज मंडी भाव आजकल इसके 12-13-15 रुपये तक के रहने लगे हैं। और शुरुआत में अगर नई नई आवक होती है तो 20 से 25 रुपये के मंडी भाव भी इसके मिलते हैं, 30-35 रुपये के मंडी भाव भी मिलते हैं और कई बार गर्मियों में इसके जो भाव है या बरसात के सीज़न में 40-45 रुपये तक के भी देखे जाते हैं। इन 2-3 सालों में इसके जो भाव है एवरेज मंडी भाव काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे मिलते हैं किसान भाइयों को। लेकिन अगर इसके एवरेज मंडी भाव कम भी मिलते हैं दोस्तों तो भी लौकी हमें लाखों का प्रॉफिट इसलिए देके जा सकती है क्योंकि बेल वाली सब्जियों में लौकी हमें सबसे ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता रखती है। बाकी सब्जियों के मुकाबले जो बेल वाली सब्जियां हैं उनमें सबसे अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती है। कम से कम आप ये मानिए अगर आप थोड़ा सा सही तरीके से इसको लगा लेते हैं, रोग बीमारियां और फर्टिगेशन पे ध्यान देते हैं तो 300 से लेकर 400-500 क्विंटल उत्पादन भी लौकी देने की क्षमता रखती है, क्योंकि फल का वजन काफ़ी ज़्यादा मिलता है आपको बाकी सब्जियों के मुकाबले। अब
अब अगर हम इसको लगाते हैं तो एवरेज मंडी भाव पिछले 2-3 सालों का आंकड़े देखें तो लगभग आप ये मानिए 30-35 या 40-45 रुपए के एवरेज मंडी भाव आने वाले सीजन में हमें आसानी से मिल सकते हैं, क्योंकि आजकल डिमांड इसकी काफ़ी अच्छी खासी रहने लगी है मंडियों में। कुछ एक मंडियों की मैं नहीं कह सकता, लेकिन ज़्यादातर मंडियों में आजकल एवरेज मंडी भाव भी इसके 20-25 रुपये आ जाते हैं। लेकिन कुछ एक मंडियों में कभी कभार 12-13 रुपए के मंडी भाव भी देखे जाते हैं, तो उन्हीं मंडियों में आपको 20 से 25 रुपए के मंडी भाव भी मिलते हैं। लौकी थोड़ी लंबे समय तक और ज़्यादा दिनों तक चलने वाली फसल है, ज़्यादा उत्पादन देने वाली फसल है, तो अगर कई बार इसके 10-12 रुपए के मंडी भाव आ भी जाते हैं तो उसमें अच्छे मंडी भाव भी मिलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि लंबे समय तक ये आपको उत्पादन देती है और कम मंडी भाव में भी जोरदार प्रॉफिट आप इससे आसानी से निकाल सकते हैं। बस दोस्तों, अगर आप बरसात के लिए लौकी लगा रहे हैं, क्योंकि अब हम जो भी बेल वाली सब्जियां या कोई भी सब्जी फसल लगाते हैं वो बरसात के सीजन में चलेंगी। अब लगाएं या 10 दिन बाद में लगाएं या 15 दिन बाद में लगाएं, बरसात के सीजन में ही उत्पादन मिलना है उनका। तो बरसात के सीजन में अगर हम लौकी या अन्य कोई भी बेल वाली सब्जियां लगाते हैं और उनसे अच्छा उत्पादन, रोग बीमारियां कम आए, फल की क्वालिटी अच्छी मिले, भाव हमें अच्छे मिले, इसके लिए मचान विधि से आपको लौकी लगानी है। इस समय पे मचान विधि से लगाएंगे तो थोड़ा सा आपका खर्चा एक्स्ट्रा जरूर होगा, बेगार भी एक्स्ट्रा होगी, लेकिन फसल आपकी ज़्यादा लंबे समय तक चलेगी, रोग बीमारियां कम देखने को मिलेंगी। जहां पर सिंपल विधि से अगर आप लौकी लगाते हैं तो वो अगर आपकी 4-4.5 महीने तक चलती है तो ये 5 से 6 महीने तक आपको उत्पादन देने की क्षमता रखती है अगर आप मचान विधि से इसको लगाते हैं। दूसरा, रोग बीमारियां अगर कम देखने को मिलेंगी तो भी आपको उत्पादन ज़्यादा मिलेगा। फर्टिगेशन वगैरह समय समय पे अगर आप करते रहेंगे तो करीब 6-7 महीने तक ये लगातार आपको उत्पादन देती रहेगी और उस समय तक उत्पादन देती रहेगी जिस समय पे शादी ब्याह के सीज़न फिर से शुरू होंगे, उस समय भी आपको ये रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन देती रहेगी। तो इस समय पे लौकी आप लगा सकते हैं, लेकिन आधुनिक तरीके से आपको लगानी है। करीब आप ये मानिए 6-6 या 7-7 फीट की दूरी पे बेड बनाइएगा, 2-2 फीट की दूरी पे बीजों की बुआई कीजिएगा और उसके बाद में मंडप तैयार करके आप इसकी खेती करेंगे तो रिकॉर्ड तोड़ कमाई आप कर सकते हैं। मंडप से फल की क्वालिटी भी इंक्रीज होती है, मंडी भाव बाकी किसान भाइयों के मुकाबले आपको ज़्यादा मिलते हैं, फल एकदम सीधा और अच्छा मिलता है, फल की क्वालिटी अच्छी मिलती है, मोटा ज़्यादा नहीं होता है फल, मतलब लटकने से उसकी जो साइज़ होती है वो थोड़ी लंबाई ज़्यादा बढ़ जाती है। और मार्केट में लौकी, कौन सी लौकी ज़्यादा चलती है? जिसकी लंबाई अच्छी हो लेकिन ज़्यादा मोटी ना हो। तो इस टाइप का फल आपको मिलता है, एकदम सीधा और सुंदर फल मिलेगा, जिससे मार्केट रेट भी आपको थोड़े ज़्यादा मिल सकते हैं। रोग बीमारियां कम देखने को मिलेंगी, क्योंकि ज़मीन पे बेलें पड़ी रहेंगी, बारिश वगैरह होगी, ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी, तो इससे रोग बीमारियां बढ़ने के चांसेस रहते हैं। स्प्रे ज़्यादा लेने पड़ेंगे, फिर भी ब्लाइट वगैरह की समस्या या फल या बेलों के अंदर सड़न वगैरह की समस्या भी आपको जो है फेस करनी पड़ सकती है। तो इससे स्प्रे पे होने वाले खर्चे भी थोड़ा सा कंट्रोल होता है। तो बेड बना के और प्लास्टिक मल्च वगैरह लगा के अच्छी मात्रा में खाद उर्वरक डाल के मचान विधि से आप इसकी खेती करें, समय समय पे फर्टिगेशन वगैरह करते रहेंगे तो रिकॉर्ड तोड़ कमाई आप लौकी की खेती से आने वाले सीजन में आसानी से कर सकते हैं। लगाने के सही समय की बात करें तो फिलहाल देखिए आप इसकी खेती कर सकते हैं। लौकी को अभी आप लगा सकते हैं, आज लगा लीजिए या फिर आप 10 दिन बाद में लगा सकते हैं और मई के अंतिम सप्ताह तक भी लगा सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर के प्रति ये फसल भी काफ़ी ज़्यादा सहनशील है। बस थोड़ा सा अगर बारिश वगैरह नहीं होती है और अगर आप अब इसको लगाते हैं टेम्परेचर ज़्यादा रहते हैं तो हल्की नमी बनाए रखें और सुबह शाम सिंचाई करें। मतलब टेम्परेचर वगैरह की वजह से मिट्टी थोड़ी जल्दी सूख जाएगी, तो इस वजह से पानी की कमी आपके प्लांट में नहीं होनी चाहिए, लेकिन ओवर वाटरिंग भी आपको नहीं करनी है। इस तरह से आप इन दोनों सब्जियों को बताए गए समय पर लगा के आने वाले सीजन में रिकॉर्ड तौर कमाई कर सकते हैं। अपने कई सालों के अनुभव के हिसाब से इन दोनों सब्जियों को बताया है मैंने, सही समय के हिसाब से। इस समय तक लगाएंगे तो ही आपको जोरदार मंडी भाव मिलेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।